अभी हम आपको बताएंगे आधुनिक विश्व के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक विश्व में हम जानेंगे कि आधुनिक विश्व में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जो पूरे विश्व को प्रभावित की, ठीक है। इसमें आता है पहला पॉइंट 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी, यानी 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी जो हमारे विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक थी। जिसमें पहला है पुनः जागरण। पुनः जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना, ठीक है। इसमें आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान है बिंदु, यानी यहीं से आधुनिक विश्व की शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो 14वीं शताब्दी से पहले जो युग था वो अंधकार युग में था, ठीक है ना। फिर आया धर्म सुधार आंदोलन, यानी धर्मों में सुधार किया गया। धार्मिक जो आडंबर थे, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, उसको चेंज किया गया, ठीक है, जिसमें ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप को समाप्ति। फिर आया भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में नई नई क्षेत्रों की खोज किया गया, जिससे हमें नई देशों की संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और व्यापार और वाणिज्य में हमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई, ठीक है। यानी 14वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में अगर आपको कोई जानकारी मिलता है तो पुनः जागरण, धर्म सुधार और भौगोलिक खोज, ठीक है। अब पॉइंट नंबर हम 2 पे जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 1750 से लेकर 1900 के बीच की जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इधर हमने जस्ट पढ़ा था पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज, यानी लोगों के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई, धर्म में बहुत तरह के आडंबरों को दूर करके एक नई सोच और विचारधारा को जन्म दिया गया। तब लोगों ने नई नई क्षेत्रों की खोज करना शुरू किया, और जब नए नए क्षेत्र की मैंने खोज हुई तो हमने क्या पाया कि वहां पे हमारा व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ा तो एकाएक एक पूरे विश्व में एक क्रांति हुई, जिसका नाम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है मशीनीकरण, यानी मशीनियों के जरिए हमने अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में इसका प्रसार होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर हुआ अमेरिका क्रांति, यानी विश्व में प्रथम बार आधुनिक गणतंत्र की स्थापना अगर कहीं हुई तो हुआ था अमेरिका में, ठीक है। फिर हुआ फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ 1789 में, ठीक है, जिसमें मानव अधिकारों की घोषणा, यानी मानव को क्या क्या अधिकार देनी चाहिए इसकी जानकारी अगर हमें मिलेगी तो हमें फ्रांस की क्रांति पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमें विश्व में गणतंत्र की स्थापना के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें अमेरिकी की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दुनिया में मशीनीकरण कैसे शुरुआत हुआ और कैसे आगे बढ़ा इसकी जानकारी अगर हमें पढ़नी है तो औद्योगिक क्रांति के जरिए इंग्लैंड की कहानी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर हम आएंगे राष्ट्रवाद, यानी इतनी घटना घटने के बाद धीरे धीरे लोगों की तरफ एक सोच गई, एक विचारधारा गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक नई सोच और विचारधारा जन्म लिया, जिसको राष्ट्रवाद कहा गया, ठीक है। यह 1870 ईस्वी में हुआ था, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका कहता है 1900 ईस्वी से लेकर 1950, यानी 1900 से लेकर 1950 के बीच कौन कौन सी घटनाएं घटी। इस घटना में कुछ घटना ऐसी घटी शायद नहीं घटनी चाहिए और नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि पहला एक कहानी है प्रथम विश्व युद्ध, यानी विश्व में एक ऐसे युद्ध का जन्म हुआ जिसको पहले न किसी ने देखा था और न ही किसी ने कभी महसूस किया था कि इतना भयावह युद्ध होगा, जिसमें इतना बड़ा नरसंहार होगा। यह युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला, जिसमें विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। एक तरफ का नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा था तो एक तरफ का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई और एक सबसे अपमानजनक संधि जर्मनी को करना पड़ा इंग्लैंड के साथ। उस संधि का नाम था वर्साई की संधि, ठीक है ना। इसकी कहानी हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक का हम आपको वीडियो पूरे क्लियर के साथ और माफ कीजिएगा पूरे क्लियरेंस के साथ आपको हम समझाएंगे कि आखिर ये घटना क्यों घटा, ठीक है ना। फिर आया रूस की क्रांति जो 1917 में हुआ था, जिसमें जार निकोलस की निरंकुश नीतियों से उब कर वहां की जनता ने विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। फिर आया दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, यानी जब जो हमारा विश्व जो था 2 गुट में बट गया था, इसके बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद क्या क्या घटना हुआ, जिसमें राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था ताकि विश्व में शांति स्थापित किया जा सके, लेकिन राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और वर्साई की संधि को तोड़कर द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ जो 1939 से लेकर 1945 तक चली, जिसमें पूरे युद्धों में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा नुकसान अगर हमें हुआ था पूरे विश्व को तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, क्योंकि इसी युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का प्रयोग किया था, ठीक है, जिससे आज भी उसका असर वहां पे देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि जब आविष्कार होता है तो आवश्यकता पड़ती है तो आविष्कार होता है, लेकिन आविष्कार के साथ साथ विनाश भी इसका एक कारण बनता है। अगर ये आवश्यकताएं बड़ी नहीं होती तो शायद विनाश ये हुआ नहीं होता।